अमर सिंह पवन और माता विंध्यवासिनी दर्शन। गुरु अमरा, अमर सिंह पवन विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मां विंध्यवासिनी के दर्शन होते हैं। चूंकि गुरु अमरा भगवान कृष्ण के अंश अवतार है, इसलिए मां विंध्यवासिनी से मिलने का एक खास कारण भी था। यहां मैं आपको मां विंध्यवासिनी से गुरु अमरा जी के मिलने का कारण व मां विंध्यवासिनी के दिव्य स्वरूप के विषय में बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा एवं सौतेली मां रोहिणी, बलराम की मां, दोनों ही नाग जनजाति की थीं। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। श्रीमद् भागवत में उन्हें नंदजा देवी कहा गया है, इसीलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। मां विंध्यवासिनी। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी पार कर गोकुल में नंदजी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां से यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योगमाया को मथुरा की जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। कहते हैं कि योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थीं और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आँख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो कि कृष्ण थे। हालांकि गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इन्हीं योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया, जो कंस के प्रमुख मल माने जाते थे। माता विंध्यवासिनी के दर्शन कर उनके चरणों में नमन करके गुरु अमरा ने अपने जीवन को धन्य बताते हुए माता विंध्यवासिनी से अपने आने का उद्देश्य बताया। माता विंध्यवासिनी ने गुरु अमरा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन में कभी भी यदि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मेरा ध्यान करना, प्रकट हो जाऊंगी, और यदि तुम मेरे पास आना चाहो तो भी कभी भी सहायता के लिए आ सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम इसी पर्वत पर उत्तर दिशा की ओर जाओ, जहां तुम्हें योग विद्या के गुरु गोरखनाथ मिलेंगे, जो तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति करेंगे।